Hello my dear friends, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today I will teach you maths subject of class 3 lesson number 8 measurement. This is our second part video. Weight means होता है भार. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेंथ का नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे वेट मीन्स होता है भार. किसी भी चीज़ का हम वजन करते हैं वो भार है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको करेंगे. टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स, सभी एक साथ अपने दोस्तों के साथ मेक अ टॉय बैलेंस, मतलब हमें क्या बनाना है, तराजू बनाना है. कलेक्ट सम बिग एंड स्मॉल स्टोन्स एंड यूज देम एज वेट्स. हमें क्या करना है, स्टोन्स मतलब कंकड़ के टुकड़े या पत्थर, जिस प्रकार से आपको इकट्ठा करना है छोटा बड़ा अपने दोस्तों के साथ, और इसको बाट के रूप में यूज़ करना है. किसके रूप में यूज़ करना है, बाट. आप लोग दुकान में गए होंगे, जैसे कि हम किसी शॉप कीपर के यहाँ दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे बाट यूज़ होता है. 100 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो का है ना, यूज़ होता है. तो यहाँ पे हम टॉय बैलेंस बना रहे हैं, खिलौना तराजू. तो उसके लिए इस जो स्टोन कंकड़ को बाट के रूप में उपयोग करेंगे. यूजिंग दिस टॉय बैलेंस एंड वेट्स फाइंड द वेट्स ऑफ पेंसिल्स. पेंसिल का, रबर्स, स्केल, डस्टर, बुक्स एक्सेट्रा एंड राइट देम इन टेबल. यहाँ पे टेबल दिया है, उसमें हमें बनाना है. तो चलिए हम लोग टॉय बैलेंस बनाए हैं. उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, टॉय बैलेंस के लिए ऐसे ही हमने खिलौना के तौर पे बनाया है. तो हम एक डिस्पोजल ले लेते हैं ना, जिससे पानी पीते हैं हम. डिस्पोजल ले लेंगे और उसको किसी थ्रेड से बांध देंगे. किसी थ्रेड या धागे से बांध देते हैं ऐसे, इस प्रकार से है ना. 2 डिस्पोजल लेते हैं. मेजर करने के लिए हम लोग स्केल ले लेते हैं इसको, है ना, और इसके लास्ट छोर में हम इसको रखेंगे ये इस प्रकार से. और हमें मेजर करना है. पेंसिल बोल रहे हैं तो पेंसिल तो भी उपलब्ध नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिए हैं, एक धागा डाल दिया है. उसको पेंसिल मान लेते हैं और एक कंकड़ डालते हैं छोटा सा. ये कंकड़ देखते हैं मेज़र करने के लिए. तो देखिए यहाँ पे इसका वजन भारी हो गया. तो एक छोटा कंकड़ यूज़ करना है ना. कितना कंकड़ हो रहा है, छोटा छोटा. अब पेंसिल डाल सकते हैं यहाँ पे. तो देखो अब इक्वल हो गया, बराबर है ना. ये मेज़र करने के लिए ऐसे बना सकते हो, पेंसिल वगैरह रख के यहाँ पे ऐसे. एक में बाट रखना और एक में आप पेंसिल, रबर, बुक, इस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप बनाकर बनाइए. तो मान लेते हैं ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं. तो उसमें से अगर सोनू का ग्रुप में पेंसिल मेजर कर रहे हैं तो उसमें जो बाट पेबल यूज कर रहे हैं कंकड़, तो वहाँ पे 5 पेबल हो सकता है ना. तो मेजरमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है. तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं मेजरमेंट जो लिखे हैं हम. पेंसिल का मेजरमेंट वहाँ पे सोनू का ग्रुप है, यहाँ पे 5 पेबल्स हो सकता है सपोज, है ना. रबर है 10 पेबल छोटे छोटा, है ना. डस्टर 15 पेबल 15. बुक्स 5 पेबल्स. यहाँ पे जो पेबल्स का साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है. अब ऐसे ही मोनू का ग्रुप ले लें. सपोज यहाँ पे 4 ही, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6. ऐसे ही हो सकता है, अलग अलग आएगा क्योंकि जो पेबल्स का साइज है वो अलग अलग है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग आएगा. नेक्स्ट है कंपेयर योर टेबल विद द टेबल प्रिपेयर बाय अदर ग्रुप्स. आपके पास और दोस्त है ना, ग्रुप्स है, उनके टेबल से इस टेबल को मैच करना है. तो वहाँ पे अलग अलग आएगा क्योंकि हमने जो मेजर के लिए बाट यूज किया है, पेबल्स, वो कोई छोटा है कोई बड़ा है ना दोस्तों. तो वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो पेबल्स का जो काउंटिंग है वो अलग अलग आएगा. यहाँ पे पूछ रहे हैं अलग अलग क्यों आ रहा है.
आर ऑल द टेबल सेम, क्या सभी का जो टेबल इस प्रकार से हमने पाया है वो सेम है? नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो बाट यूज किए हैं ना टेबल्स मेजरमेंट के लिए वो छोटा बड़ा है, अलग अलग है, सबका डिफरेंट है। वाई आर दे डिफरेंट, वो अलग अलग क्यों हैं? तो इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज द फंड्स टेबल यूज के है ना, वी हैव यूज्ड आर नॉट द सेम, जो टेबल्स यूज किए हैं वो सेम नहीं है। नेक्स्ट, टॉक अबाउट इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, इस बारे में अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स दोस्तों से बात कीजिए, क्यों अलग अलग आया है ना। तो इसका रीजन आप सभी जान सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि जो हम टेबल यूज किए हैं उसका मेजरमेंट सबका अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसी कारण संख्या कम ज्यादा हो रहा है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर्स को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉपकीपर है और एक छोटी सी गुड़िया जो सामान खरीदने गई है, और इसको तराजू बोलते हैं, बैलेंस, उससे मेजर करके कुछ दे रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस मशीन, वेटिंग मशीन है, यहाँ पे बाट रखा हुआ है, यहाँ पे बाट है, कौन कौन से का बाट है देखिए, 50, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स एंड 1000। नेक्स्ट, राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर्स, आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉपकीपर, वेयर, यहाँ पे वेइंग मशीन, वेटिंग मशीन, मेजरिंग बाट, वेयर हैव यू सीन दिस, इसको आपने कहाँ देखा, वी सी इन द शॉप, शॉप में देखें। हु मेक्स यूज दिस थिंग्स, इस वस्तु को कौन यूज करता है, अ शॉपकीपर, एक दुकानदार। व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर मेजरिंग, मेजरमेंट तौल करने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, just as length is measured in meters and centimeters, weight is measured using kilograms and grams, जिस प्रकार से लेंथ मतलब लंबाई का मेजर मापन मीटर और सेंटीमीटर से करते हैं, ठीक उसी प्रकार भार का मेजर नाप किसे करते हैं, माप किलोग्राम और ग्राम से करते हैं। टेल योर टीचर्स टू शो यू अ बैलेंस एंड वेट्स, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं बैलेंस मशीन कैसे रहता है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको इस प्रकार से बैलेंस मशीन पहले मिलता था, अब अभी नहीं मिल पाएगा। अब क्या करते हैं सभी जो दुकानदार है वो वेटिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं, है ना। तो देख सकते हैं ये है, और ये जो दिख रहा है आपको ये बाट है, और यहाँ इसको पलड़ा बोलते हैं, है ना। इसमें एक में बाट रखते हैं और एक में सामान रखते हैं, इस प्रकार से मेजर करते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखो इस प्रकार से उठाते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेजर करके उठाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, है। ये क्या है, वेटिंग मशीन, पहले इसी में मेजर करते थे, अब क्या आ गया है, वेटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज रिटन ऑन द वेट, इस बाट में क्या लिखा है उसको आपको बताना है। अभी पिक्चर हम लोग ने देखा ना, ऑन फर्स्ट वेट मतलब पहले बाट में क्या लिखा है 50 ग्राम, ऑन सेकेंड वेट 100 ग्राम्स, ऑन थर्ड वेट, ऑन फोर्थ वेट, ऑन फिफ्थ है। तो आपको पिक्चर दिखाते हैं। फर्स्ट वेट में देखिए पहला वाला बाट 50 ग्राम्स, सेकेंड बाट है आपका 100 ग्राम्स,
थर्ड है 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स एंड 4 एंड 5 1000 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे उसको लिखना है यहाँ पे। और कौन कौन से बार देखे हैं ना, 2 kg का देखें तो वहाँ पे 200 ग्राम्स नहीं लिखा रहेगा, 2000 ग्राम्स नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे 2 kg लिखा रहेगा। विच इज द बिगेस्ट वेट एमंग दिस, इसमें जो बर्ड देखें उसमें सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है आपको बताना है, तो कौन सा आएगा, बिगेस्ट वेट इज 1000 ग्राम, जिसको 1 kg भी बोलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट वेट एमंग दिस, इसमें सबसे छोटा वेट, सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, 50 ग्राम। पुट अप द वेइंग बैलेंस इन एन ओपन स्पेस इन योर स्कूल, आपको खाली मैदान में इस बैलेंस को रखना है आपके स्कूल में। पुट द वेट ऑफ 1 किलोग्राम इन 1 पैन ऑफ द बैलेंस एंड दैट ऑफ 200 ग्राम इन द अदर पैन, आपको अभी हमने दिखाया वहां पे 2 पैन होता है, तो एक पैन में आपको 1 kg रखना है और सेकेंड में बोल रहे हैं कि 200 ग्राम रखना है। विच वे विल द बैलेंस टिल्ट, झुकाव है ना, टिल्ट मतलब झुकाव। विच पेन इज लोअर्ड, कौन सा पेन जो है झुकता है, तो 1000 वाले पेन झुकेगा कि 200 ग्राम, तो यहाँ पे जो भारी है वो नीचे हो जाएगा, तो सबसे भारी कौन है यहाँ पे, 1000 ग्राम वाला भारी है ना, तो वो नीचे हो जाएगा, वो झुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेट ऑफ 1000 ग्राम्स पेन इज लोअर्ड। सेकेंड, विच वेट इज हैवियर, हैवियर मीन्स भारी, कौन सा वजन भारी है, बार जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम वेट इज हैवियर। नाउ एड 1 मोर वेट ऑफ 200 ग्राम इन द पेन, अब क्या करना है, उसमें 200 ग्राम और वेट जो है ऐड करना है, दैट इज रेस्ड। अब क्या करना, रेस्ट, उसमें 200 ग्राम डाले हैं ना, उसमें करते जाना है ना। कीप एडिंग वेट्स ऑफ 200 ग्राम्स अंटिल बोथ द पेन्स आर बैलेंस्ड एट इक्वल हाइट्स, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 पैन में 1000 ग्राम रखा हुआ मतलब 1 kg, एंड सेकेंड पैन में आपको 200 ग्राम रखा था है ना ऊपर, तो अब उसमें 200 ग्राम और ऐड करना है, और उसमें तब तक ऐड करना है जब तक कि जो दोनों पैन जो है इक्वल ना हो जाए। तो उसको इक्वल करने के लिए कितने बाट की आवश्यकता होगी, चलिए देखते हैं। अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल्स हाउ मेनी वेट्स ऑफ 200 ग्राम्स, 1 किलोग्राम के बराबर कितना 200 ग्राम्स होगा, कितना बट होगा, तो यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा भी सकते हैं। 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200, कितना टाइम ऐड करने से 1000 आएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो वहाँ पे 5 बर्ड्स आएगा 1000 में, 5 वेट्स ऑफ 200 मतलब 5 बर्ड लगेगा। नाउ कीप 1 किलोग्राम वेट इन 1 पैन एंड इन द अदर पैन, अब क्या करना है, एक दूसरा एक्टिविटी करना है आपको, 1 किलोग्राम एक पैन में रखना है और दूसरे वाले पैन में 100 ग्राम रखना है। कीप पुटिंग वेट्स ऑफ 100 ग्राम्स ईच, सी द बॉक्स बिलो, उसको जब तक रखना है जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ क्या करना है, इक्वल करने के लिए कितने बट की आवश्यकता हो सकती है, 1 को कितने टाइम ऐड करेंगे, 10 टाइम। अब वेट ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल्स हाउ मेनी वेट्स ऑफ 100 ग्राम्स, कितना आएगा, 10 वेट्स ऑफ 100 ग्राम्स। डू द सेम विथ वेट्स ऑफ 500 ग्राम्स, अब 500 ग्राम को मतलब 1000 करने के लिए कितना बट की आवश्यकता होगी, 2 ना, 500 दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 ग्राम, तो कितने बट की आवश्यकता है, 2 बट। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है
हाउ टू मेक योर ओन वेट्स, अपना बट आप कैसे बना सकते हैं घरेलू यूज के लिए। If you need more weights of 100 grams and you don't have that many, then make some weights of your own। यहाँ पे बोल रहे यदि आपके पास ज़्यादा बट नहीं है ना, नहीं मिले और 100 ग्राम का एक बाट आपको मिल जाता है जो तराजू के पल्ले पर रखना है। अब क्या करना है, कीप अ वेट ऑफ 100 ग्राम्स रख देना है उस पैन में, ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस, एक जो बैलेंस तराजू रहता है उसके एक पलड़े में आपको 100 ग्राम रख देना है। टेक अ क्लॉथ ऑफ अ प्लास्टिक बैग एंड कीप इट ऑन द अदर पैन ऑफ द बैलेंस। अब पैन के दूसरे पलड़े में आपको कोई प्लास्टिक बैग या कपड़ा रख देना है। कीप ऑन पुटिंग सैंड into this bag until both pans of the balanced at equal height। अब उस थैले में आपको जब तक रेत डालना है तब जब तक कि जो बट है और उस पैरे में रखा हुआ रेत का जो हाइट इक्वल ना हो जाए। चेक द वेट until it balance with a 100 ग्राम वेट। अब इस थैली को बांध देते हैं और का उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं, बाट के रूप में कर सकते हैं, 100 ग्राम बाट के रूप में। यू कैन नाउ टाई दिस बैग सो दैट द सैंड डज नॉट स्पाइल। उसको टाइट बांध देना है और जिससे रेत बाहर ना गिरे, है ना। नाउ यू कैन सी इट एज अ 100 ग्राम वेट्स, और इसको हम 100 ग्राम बट के रूप में यूज कर सकते हैं। यू कैन सिमिलरली मेक एज मैनी वेट्स एज यू विश फॉर। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के बट भी बना सकते, 200 ग्राम 500 ग्राम का बना सकते हैं। नाउ आंसर, व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स half a kilogram of sugar, what weight does the put on the balance। अब यहाँ पे एक्टिविटी करना है। एक दुकानदार है, वो आधा किलो शक्कर तौलता है ना, तराजू पर तौलेगा तो वह कितने ग्राम का बट रखेगा। उसके पास 500 ग्राम का बट रहेगा तो 500 ग्राम का बट रखेगा, नहीं होगा तो 200 ग्राम का 2 बट और 100 ग्राम का 1 बट रख सकता है। टू मेजर अ क्वार्टर ऑफ वेजिटेबल, हाउ मेनी वेट्स वुड बी यूज्ड बाय अ शॉपकीपर, विच आर दिस वेट्स। पाव किलोग्राम मतलब 1/4 होता है ना, 1 किलो का 1/4 हिस्सा। पाव किलोग्राम सब्जी तौलने के लिए दुकानदार कितने बाट का उपयोग करेगा। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 का आधा 250 हो जाएगा। तो वह 2 प्रकार का बट का यूज करेगा, 200 ग्राम एंड 50 ग्राम का। सजेस्ट डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग मोर देन 1 वेट फॉर वेइंग half a किलोग्राम शुगर। अभी हमने ऊपर में बताया है ना, 500 ग्राम तौलने के लिए जो दुकानदार है वो किस किस प्रकार से बट का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 200 ग्राम का 2 बट यूज करके 100 ग्राम, तो यहाँ पे 500 हो गया। या तो फिर 100 ग्राम का 5 बट यूज कर सकता है, या फिर 200 ग्राम का 1 बट और 100 ग्राम का 3 बट यूज कर सकते हैं। फिर द टेबल, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम। हाफ अ किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम। क्वार्टर ऑफ अ किलोग्राम इज इक्वल टू 250 ग्राम। इसको 1 पाव बोलते हैं, इसको आधा किलो, इसको 1 किलो बोलते हैं ना। फाइंड दिस, इन अ हॉस्पिटल हाउ डज अ नर्स फाइंड योर वेट। यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे नर्स आपका वेट किस प्रकार से करती है। हैव यू सीन सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग वेट। और इस प्रकार से और अलग तरीका क्या आपने देखा है। विच अदर वेज ऑफ वेइंग हैव यू सीन। या ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर का यूज होता है हॉस्पिटल में, है ना। और आपने कौन कौन से मशीन देखी है ना मेजर करने के लिए, उसको आपको बताना है। ये दुकानदार या सब्जी वाले भी रखते हैं,
और इस दुकानदार और सब्जी दोनों रखते हैं इसको, है ना। अब हम लोग देखते हैं लेट अस डू क्वेश्चन। फर्स्ट है दीपा बॉट 500 grams ऑफ शुगर एंड 200 grams ऑफ टी। What was the total weight of the grocery she bought? यहाँ पे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब दिए हैं दीपा ने क्या क्या खरीदा, शुगर और टी खरीदा, है ना। तो टोटल कितना खरीदा ग्रोसरी सामान, किराना सामान, उसको आपको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं गिवन इज दीपा बॉट शुगर 500 ग्राम एंड टी 200 ग्राम। टोटल वेट ऑफ ग्रोसरी, टोटल वेट मतलब टोटल वजन हुआ किराना सामान का 500 प्लस 250 ग्राम इज इक्वल टू, आपको ऐड करना है 00055 एंड 2 7। आंसर हो जाएगा दीपा बॉट टोटल वेट ऑफ ग्रोसरी इज 750 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 अमिता bought 2 kilograms of rice and 1 kilogram of pulse. What was the total weight of the items she bought? अमिता ने टोटल कितने ग्राम आइटम खरीदा उसको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि गिवन इज मतलब दिया है अमिता bought rice is equal to 2 kg, pulse is equal to 1 kg. Total weight of items is equal to 2 plus 1 is equal to 3 kg. Answer is Amita bought total weight of items 3 kg. Question number 3. There are 50 kilograms of rice in the big sack and 25 kilograms of wheat in the smaller sack. How much more does the rice weight compared to wheat? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बड़ा वाला जो बोरी है उसमें 50 किलोग्राम चावल है और छोटा वाला बोरी में 25 किलोग्राम गेहूं है। तो पूछ रहे हैं कि जो चावल है वो कितना अधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है गिवन इज बिग सैक राइस इज इक्वल टू 50 kg, स्मॉल सैक राइस इज इक्वल टू 25 kg। अब ज्ञात करना है आपको मच मोर राइस कितना अधिक है, 50 माइनस 25 kg, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 kg। आंसर 25 kg मच मोर राइस वेट कंपेयर टू वीट, वीट से ज़्यादा है, 25 किलो ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 अ पॉकेट ऑफ सॉल्ट weight 1 kilogram. How much would 7 such pockets weight together? यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पैकेट जो नमक है उसके कितना वजन है 1 किलोग्राम। तो इसी प्रकार से 7 पैकेट का वजन कितना होगा। यहाँ पे लिखना है आपको गिवन इज अ पैकेट ऑफ सॉल्ट वेट इज इक्वल टू 1 kg. सो हाउ मच वुड सच 7 पैकेट्स वेट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 7 kg। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 7 पैकेट्स वेट इज इक्वल टू 7 kg। क्वेश्चन नंबर 5 इफ 25 kilograms of grapes are distributed equally among 5 boxes, how many kilograms would be kept in catch box? यहाँ पे बोल रहे हैं 25 किलोग्राम अंगूर है ना, टोटल अंगूर कितना है 25 किलोग्राम है और उसमें दिया है 5 डिब्बा दिया है, उसमें एक डिब्बा में कितना अंगूर आएगा उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन इज टोटल ग्रेप्स इज इक्वल टू 25 kg डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 5 बॉक्स, ईच बॉक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमने डिवाइड किया है तो उत्तर कितना आया है 25। तो आंसर हो जाएगा
5 kg would be kept in each box। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बॉक्स में 5 kg ग्रेप्स आएगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कैपेसिटी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।